आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लीनियर टू वेरिएबल इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये जानना है कि लीनियर टू वेरिएबल इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर टू वेरिएबल इक्वेशंस जो कि है यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है इक्वेशन 1, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 जो कि इक्वेशन 2y। तो दो इक्वेशंस दिया होगा जहाँ पे इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के हिसाब से स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। अगर कोई भी इक्वेशंस दिया है, जैसे कि यहाँ फर्स्ट इक्वेशन है एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि पहला इक्वेशन आप ले सकते हो, एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि यहाँ पर है x प्लस वाई इक्वल टू 5, उसके बाद 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये दो इक्वेशंस दिया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जो 5 है ये पहले आने वाला है और 2 है ये भी इधर आने वाला है। तो इसका सॉल्यूशन है x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है, और 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसमें a1 b1 जो भी दिया है, जैसे कि यहाँ पर a1 पहला इक्वेशन में a1 है 1, b1 है 1, c1 है माइनस 5, a2 है 2, b2 है माइनस 1 एंड c2 है माइनस 1। तो ये रहा आपका सॉल्यूशंस। सो पहला क्वेश्चन अगर दिया है एक्सप्रेस द गिवन इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसका आंसर यही है। तो अब हमको पढ़ना है कि सॉल्यूशन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशंस और सॉल्यूशन ऑफ द टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस। अब ये रहा सॉल्यूशन ऑफ टू वेरिएबल इक्वेशन। तो सपोज कि इक्वेशन दिया है जो कि ऑलरेडी था इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड्स है। सबसे पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहला मैं लिख देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड को। सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस 3 को अब 1 बाय 1 समझा जाएगा कि ये कैसा है डायरेक्ट एग्जांपल्स के थ्रू, और देखना है कि इसका सॉल्यूशंस आसान है और कितना सिंपल है। तो सबसे पहले क्या करना है ना, एक क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है solve the given equation in substitution मेथड। तो ये जो गिवन इक्वेशंस है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो इक्वेशंस रहा क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो ये रहा हमारा इक्वेशंस, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये रहा इक्वेशन 1, और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 ये रहा इक्वेशन 2y। तो अब ये दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस को पकड़ना है, उसको सॉल्व करना है, उसके y के वैल्यू को उसमें पुट करना है, फिर एट द एंड आंसर्स निकलेगा। तो जैसे कि देख सकते हो कि नाउ सॉल्व इक्वेशन 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 रहा, उसके बाद y इक्वल टू
5 माइनस एक्स, जो कि इक्वेशन थर्ड आई हुआ। तो उसके अलावा उसका ऑप्शन नहीं क्या है, अगर x के टर्म में रिप्रेजेंट करते तो x इक्वल टू 5 माइनस वाई होता, तो फिर y के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2i, क्योंकि 1 को अगर सॉल्व किया गया है, अब y का वैल्यू 2 में डाला जाएगा, जो कि है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 रहा। अब है 2x माइनस वाई कितना है यहाँ पे ना 5 माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो 2x माइनस 5 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो अब 2x प्लस एक्स 3x माइनस 5 इक्वल टू 1 है, तो 3x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 रहा, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना निकलेगा। अब ये जो y का x का वैल्यू 2 है, इसको यहाँ पे पुट करना है। नाउ इफ x इक्वल टू 2 रहा, इसका मतलब y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, जो कि y का वैल्यू रहा 3। सो ये दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। तो थैंक यू सो मच समझने के लिए। इसके लास्ट में ये लिखना पड़ेगा, एक छोटा सा लाइन लिखना पड़ेगा, हेंस द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस इज 2,3। तो आई होप कि आप समझ में आया कि ये सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशंस है। अब सेकेंड तरीका जो है एलिमिनेशन मेथड, तो इसमें क्या क्वेश्चंस आने वाला है, क्वेश्चन ये आने वाला है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड के मदद से इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि जो प्रोसेस है यही रहने वाला है। अब इसमें क्या करना है ना, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये देखना है कि इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट किया जा सके। एक वेरिएबल यहाँ पर क्या है ना, एक वेरिएबल जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो y कट जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई। तो अगर कट गया तो 3x इक्वल टू 6, देन x इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 2। तो x रहा कितना 2। अगर x 2 रहा, अब 2 का वैल्यू को इक्वेशन 1 या तो पुट दो किसी में भी एक में पुट करना है। तो x का वैल्यू अगर यहाँ पर 2 है, तो अगर 1 में पुट किया जाए, पुट x इक्वल टू 2 इन 1, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5 होगा, तो y इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 होगा, तो y इक्वल टू 3 रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो जैसे कि देख सकते हो इक्वेशन 1 का x का वैल्यू जो है 2 निकला और y का वैल्यू 3 निकला। तो इसमें अब क्या करना है, तो इसमें यहाँ पे लिखना है हेंस द गिवन इक्वेशंस आर 2,3। अब थर्ड इक्वेशंस जो होगा, थर्ड सवाल जो होगा कि थर्ड मेथड ऑफ सॉल्यूशन, इसमें होगा कि एलिमिनेशन मेथड ना लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है कि जो भी इक्वेशंस दिया गया है, जैसे कि x बाय BC y बाय CA माइनस CA 1 बाय FB माइनस FB। तो ये जो इक्वेशंस दिया है यहाँ पे, ऐसे फॉर्मेट में दिया होगा। अब इसको क्या करना है ना, इसमें x बाय B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू 1 बाय A1B2 माइनस A2B1, जो कि होगा x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1
डिवाइडेड A1B2 माइनस A2B1। तो अब क्या करना है ना, x इक्वल टू B1 कितना है यहाँ पर ना, ये इक्वेशंस में अगर देख सकते हो जो इक्वेशन यहाँ पे है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर A1 कितना है, A1 रहा, B1 कितना है 1 इंटू C2 माइनस 5 माइनस B2 कितना है यहाँ पे माइनस 1 C1 5। तो y का और y कितना है ना C1A2 माइनस C2A1 डिवाइडेड बाई A1B2 माइनस A2B1। तो इसको पुट करने के बाद वैल्यू निकलेगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। तो ये रहा 2 सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और इसका आंसर के रिलेटेड कुछ बात कर सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं 1-on-1 बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच।